हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर के इस सेशन में। आज के सेशन में हम 17 सितंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पिछले सेशन में हमने 16 सितंबर की करंट अफेयर को कवर किया था। आपने देखा होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम देखोगे, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, उसमें देखोगे आपकी 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। आपको जितना भी करंट अफेयर यहाँ पर डे टू डे करवाया जाएगा, उससे बाहर आपका किसी भी एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम करंट अफेयर के साथ साथ इसमें स्टैटिक जीके भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करते हैं 17 सितंबर की करंट अफेयर का फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा टीवी लॉन्च किया है? संसद टीवी को 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी लॉन्च कर दिया है। संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की जगह लेगा। यह किसकी जगह लेगा? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मिलाकर एक चैनल बना दिया गया, जिसका नाम क्या है? संसद टीवी। अब लोकसभा और राज्यसभा की खबरों और कार्यवाही को दिखाने के लिए दो अलग अलग चैनल थे। पहले दो अलग अलग चैनल थे, एक लोकसभा टीवी और एक राज्यसभा टीवी। अब दोनों को एक करके क्या बना दिया गया? संसद टीवी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत जल जीवन मिशन पर 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जन स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रियों और पीएचडी के सम्मेलन की अध्यक्षता की। जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने जल जीवन मिशन पर 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्रियों का जो सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता की। पूर्व जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 16 सितंबर 2021 को जल जीवन मिशन पर 8 पूर्वोत्तर राज्यों के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। एक बार हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक दिवसीय सम्मेलन में असम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज स्टाफ गुवाहाटी में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया ये सम्मेलन? गुवाहाटी में। सम्मेलन के दौरान योजना क्रियान्वयन, अब तक हुई प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के शेष सभी घरों में नल के पानी के कनेक्शन की सुविधा के लिए आगे विचार किया जाएगा। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश भर के हर ग्रामीण घर में नल के पानी को कनेक्शन उपलब्ध कराना। भाई, जल जीवन जो मिशन है उसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक जो हर ग्रामीण के हर घर तक नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। आगे है इसमें, कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत सतत उपायों को भी लागू करेगा, जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग। जल जीवन मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना और शिक्षा संचार शामिल होगा। अब हम देखते आगे हमारे नितिन गडकरी AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नितिन गडकरी ने AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते लॉन्च किया। ठीक है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित परियोजना ई रास्ते का शुभारंभ किया। परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना, उन्हें कम करने के समाधान निकालना है। ई रास्ते का मतलब प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान, इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है। इस परियोजना को शहर में दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नागपुर में एक पायलट आधार पर शुरू की गई है। इस योजना को जो महाराष्ट्र का नागपुर है, उसमें पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया गया है, ताकि जो शहर में दुर्घटना होती है उनको 50% तक कम किया जा सके।
यह परियोजना केंद्र, इंटेल, INAI, IIT हैदराबाद, CSIR, CRRI, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नागपुर नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। परियोजना का मुख्य फोकस वाहन सुरक्षा, गतिशील विश्लेषण और सड़क अवसंरचना सुरक्षा पर केंद्रित होगा, ताकि विजन जीरो दुर्घटना के परिदृश्य की ओर बढ़ सके। जो विजन जीरो है वो दुर्घटना के परिदृश्य की ओर बढ़ सके। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे है मुन्नू महावर। मालदीव में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। मालदीव में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुन्नू महावर को। वरिष्ठ राजनयिक मुन्नू महावर को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्ष 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी महावर इस समय ओमान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले ये ओमान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अब इनको मालदीव में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वह जल्द ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। महावर मालदीव में भारत में मौजूदा उच्चायुक्त संजय सुधीर का स्थान लेंगे। उससे पहले मालदीव है उसके उच्चायुक्त कौन थे? संजय सुधीर, और ये संजय सुधीर का स्थान लेंगे। अब हम देखते हैं ब्रैंडन टेलर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान, विकेटकीपर, बल्लेबाज ब्रैंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने 17 वर्ष लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 34 टेस्ट, 204 एक दिवसीय और 45 T20 खेले। ब्रैंडन टेलर ने 2004 में जिम्बाब्वे के लिए पदार्पण किया था। उन्होंने कब खेलना स्टार्ट किया था? 2004 में। ब्रैंडन टेलर ने वनडे में 6,667 रन, टेस्ट में 2,320 और T20 में 934 रन बनाए हैं। ये जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। गुजरात CM 24 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। गुजरात के CM कौन बनाए थे? भूपेंद्र पटेल। उन्होंने 24 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंत्रिमंडल में 24 मंत्रियों को शामिल किया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों, 14 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें 5 स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री है। निम्नलिखित कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली: राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू बघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघवजी पटेल, कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप परमार, अर्जुन सिंह चौहान। इन्होंने सभी ने कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली है। 9 राज्य मंत्री: मुकेश पटेल, निमिषा सुथार, अरविंद रयानी, कुबेर डिंडोर, कीर्ति सिंह वाघेला, गजेंद्र सिंह परमार, RC मकवाना, विनोद मोरडिया व देवामालम शामिल है। ये हमारे क्या है? राज्य मंत्री है। ठीक है, जो 9 राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश ग्रीनफील्ड फूड प्लांट चालू। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीनफील्ड फूड प्लांट स्टार्ट किया है। शीतल पेय और पैकेज्ड फूड कंपनी पेप्सिको ने 15 सितंबर 2021 को 814 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के मथुरा में ग्रीनफील्ड फूड प्लांट कौन सी कंपनी ने लगाया? पेप्सिको ने। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। फूड प्लांट भारत में विनिर्माण क्षेत्र में पेप्सिको का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड निवेश है। इसका उपयोग लेज से आलू के चिप्स बनाने में किया जाएगा। इस फूड प्लांट में क्या होगा? जो लेज है, लेज के आलू के चिप्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। यह प्लांट पेप्सिको के सतत त्वरित विकास को बढ़ावा देने के दर्शन को रेखांकित करता है और राज्य में 1500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
भाई इसमें लगभग 1500 से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसकी 29 एकड़ में निर्मित सुविधा में कम से कम 30% महिलाओं को रोजगार देने की योजना है। यह जो प्लांट है 29 एकड़ में लगाया गया है और इसमें 30% महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। पेप्सिको इंडिया की योजना राज्य में सालाना 1,50,000 टन आलू खरीदने और 5,000 से अधिक स्थानीय किसानों का सहयोग करने की है। भी किसानों से यहाँ पर कम से कम 1.5 लाख टन आलू खरीदे जाएंगे हर साल। अब है हमारा दिल्ली 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन शुरू। भारतीय सेना प्रमुखों का 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? दिल्ली में। भारतीय सेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण, कौन सा सम्मेलन है ये? 8वां। भारतीय सेना में सेवारत और पूर्व सेनाध्यक्षों की एक सभा 16 से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य आकर्षण नेपाली सेना के प्रमुखों को दिया गया निमंत्रण होगा, जो भारतीय सेना के प्रमुख भी थे। इसमें नेपाली सेना के जो पूर्व प्रमुख हैं उनका मुख्य आकर्षण था जो पहले भारतीय सेना में भी रह चुके थे। कॉन्क्लेव पुराने गार्ड भारतीय सेना के वर्तमान नेतृत्व के बीच विचारों के आदान प्रदान का एक मंच है। इसमें भारतीय सेना के तेजी से परिवर्तन, आत्मनिर्भर के माध्यम से आत्मनिर्भरता, रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया पहल के आधुनिक युद्धों को लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों के कौशल पर चर्चा होगी। और इसमें क्या है? पूर्व सेना प्रमुख राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह के दौरान शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रमुख सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के सदस्यों से बातचीत करेंगे, जहां उन्हें भारतीय सेना और स्वदेशी निजी रक्षा निर्माताओं के बीच संस्थागत सहजीवन से अवगत कराया जाएगा। प्रमुखों का टोक्यो में हाल ही में संपन्न ओलंपिक खेलों में राष्ट्रों के लिए सम्मान अर्जित करने वाले विलक्षण सैनिकों को मिलने का कार्यक्रम है। भी जितने भी विलक्षण सैनिक हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया सभी से मिलने का भी इनका एक कार्यक्रम है। ठीक है, अब हम देखते आगे है आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट चालू। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया गया। आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी सिमहाद्री में स्थित 25 मेगावाट की फ्लोटिंग एसपीवी परियोजना 100 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। स्वच्छ बिजली उत्पादन के अलावा परियोजना को कवर किए गए क्षेत्र को छाया प्रदान करके पानी को वाष्पीकरण को भी कम करेगी। एक तो ये स्वच्छ बिजली उत्पादन करेगी और जो परियोजना में जितना भी क्षेत्र को छाया प्रदान की जाएगी और जो पानी है उसके वाष्पीकरण को भी ये कम करेगी। तो ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। कहाँ पर लगाया गया है? आंध्र प्रदेश में। अब हम बढ़ते हैं आगे। कुशीनगर हवाई अड्डा घोषित हुआ सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा। जो कुशीनगर हवाई अड्डा है उसको सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया। इससे बौद्ध तीर्थ यात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही भी आसानी होगी। कुशीनगर हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे पिछले फरवरी में डीजीसीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। भाई फरवरी में ही इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए डीजीसीए द्वारा लाइसेंस दिया गया था। अगस्त में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 21 फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए हवाई अड्डे के लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी है। लाइसेंस 21 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला था।
इसका जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का जो लाइसेंस था वो 21 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 21 फरवरी 2023 तक कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग शून्य कार्यक्रम शुरू। जो नीति आयोग है उसने एक शून्य कार्यक्रम शुरू किया है। नीति आयोग ने RMI रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से 15 सितंबर 2021 को शून्य पहल लॉन्च किया। यह उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ कार्य करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने की एक पहल है। शून्य कार्यक्रम के तहत क्या किया गया, जो शून्य प्रदूषण वितरण वाहन है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी पे सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना। भाई जो शहरी लोग हैं वो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें। शून्य प्रदूषण वितरण के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। अब हम देखते हैं इसको। अभियान के हिस्से के रूप में अंतिम मील की डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बदलाव की दिशा में उद्योग के प्रयासों को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और प्रमाणन कार्यक्रम शुरुआत किया जा रहा है। भारत में माल ढुलाई से संबंधित CO2 उत्सर्जन 10% शहरी मालवाहक वाहनों का है। भी जो भारत में जो माल ढुलाई के वाहन होते हैं शहरी, उनमें 10% CO2 का उत्सर्जन वहीं से होता है। इस उत्सर्जन को 2030 तक 114% बढ़ने की उम्मीद है। और जो ये 10% है, ये 10% 114% हो जाएगा 2030 तक। तो इसको कम करने के लिए शून्य कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। टाटा स्टील CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया। टाटा स्टील ने CO2 को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र लगाया है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू किया, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 से निकलता है। जो सीधा CO2 निकालता है, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस होती है उससे सीधा CO2 को निकालेगा। इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। तो टाटा स्टील क्या है, कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी है। CCU प्लांट उद्घाटन टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रन ने कंपनी के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। इसका उद्घाटन किसने किया? टाटा स्टील के CEO MD TV नरेंद्रन ने। ठीक है, TV नरेंद्रन। संयंत्र प्रतिदिन 5 टन CO2 को ग्रहण कर सकता। प्रतिदिन 5 टन CO2 को ये कैप्चर करेगा। सर्कुलर कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कंपनी कैप्चर किए गए CO2 का साइट पर पुनः उपयोग करेगी, और जो कैप्चर किया गया CO2 है उसका कंपनी द्वारा फिर से उपयोग करेगी। यह कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन सुविधा अमाइन आधारित तकनीक का उपयोग करती है और कैप्चर किए गए कार्बन को ऑन साइट पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराती है। उसी टाइम जो कार्बन कैप्चर किया गया है उसका उपयोग कर लिया जाएगा। घटी हुई CO2 गैस को बढ़े हुए ऊष्मीय मान के साथ गैस नेटवर्क में वापस भेजा जाता है। इस परियोजना को कार्बन क्लीन के तकनीकी समर्थन से क्रियान्वित किया गया है, जो कम लागत वाली CO2 कैप्चर तकनीक में एक वैश्विक नेता है। अब हम देखते हैं आगे। जो UNCTAD है हमारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने भारत 2021 की आर्थिक विकास दर 7.2% की योजना बनाई है। UNCTAD संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने 2021 कैलेंडर वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था को 7.2% दर तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। भारत में महामारी से पहले ही उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6% थी। 2020 में 7% अनुबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 की पहली तिमाही में 1.9% बढ़ी। 2020 में ये 7% थी,
और 2021 की पहली तिमाही में ये 1.9% बढ़ गई। UNCTAD को उम्मीद है कि 2021 के वैश्विक अर्थव्यवस्था में अत्यंत सुधार होगा, जो 2020 में 3.5% की गिरावट थी। गिरावट के बाद 5.3% की दर की ओर बढ़ रहा है। तो जो UNCTAD है उसने भारत की आर्थिक विकास दर कितनी बताई है? 7.2%। 7.2%। आगे हमारा माकपा के त्रिपुरा सचिव गौतम दास का निधन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी माकपा त्रिपुरा के सचिव गौतम दास का सितंबर 2021 में कोविड के कारण निधन हो गया। दास 1968 में CPM में शामिल हुए थे और 1986 में त्रिपुरा राज्य समिति के सदस्य बने। वह 1994 में राज्य सचिवालय के लिए चुने गए और 2018 में पार्टी के सचिव बने। वह अगरतला प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो अगरतला में प्रेस क्लब बनाई गई थी उसके जो संस्थापक सदस्य भी ये रहे थे। कौन? माकपा के त्रिपुरा सचिव गौतम दास। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 17 सितंबर की करंट अफेयर को कवर किया है। ऐसे ही हम डे टू डे हर रोज़ करंट अफेयर करेंगे। करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैसे भी देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी इंटरव्यू वगैरह में भी करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको हम हर रोज़ डे टू डे करंट अफेयर उपलब्ध कराएंगे। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। आप इसका प्रिंट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।